जिला सोनभद्र ग्राम पंचायत लोहरा में विकलांग दलित महिला ने संविधान निर्माता बाबा साहब का धूमधाम से जयंती मनाया। जिला सोनभद्र ग्राम पंचायत लोहरा में दलित शोषित पीड़ित महिला भगवती देवी ने बड़े ही धूमधाम से संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन मनाते हुए सभी वर्ग के लोगों को निमंत्रित करके अपने बल पर नाच गाना डीजे के साथ हर्षोल्लास के साथ 14 वर्षों से बाबा साहब का जयंती मनाते आ रहे हैं। उनका कहना है, मैं विकलांग महिला हूँ, किसी से चंदा या सहयोग नहीं मांगने जाती हूँ, ना ही चंदा मांगने का शक्ति है। मैं अपने बल पर सौर समाज के लोगों को बुलाकर सम्मान देने का काम करती हूँ। बचाओ वनवासी कवि का कहना है कि बाबा साहब ने अपने समाज के लिए बहुत संघर्षों का सामना किया। उनकी शिक्षा दीक्षा पाने के लिए बहुत ही संघर्षों का सामना करना पड़ा। बाबा साहब अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो आज हम लोगों का गणना नहीं होता। ए.के. आजाद ने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कहा कि अगर संविधान नहीं बना होता तो आज देश तरक्की नहीं करता। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों और सर्व समाज को उन्होंने संविधान देकर बहुत बड़ा एहसान किया। अम्बेडकर जयंती में शामिल रामराज, हंसराज, राम प्रसाद, ओम प्रकाश, रामदरस, राम लखन, मार्कंडे चौहान, जयप्रकाश, जयदेव, महिला अनुयायी सुखदेवी, प्रेम, श्याम देवी, निर्मला, गीता, सरोज आदि लोग उपस्थित रहे और सभी ने मिलकर बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ बाबा साहब का जयंती मनाया। जिला सोनभद्र से ब्यूरो चीफ महेंद्र प्रसाद की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? बचाओ लाल कवि, ग्राम पंचायत लोहरा सर, सोनभद्र, जिला सोनभद्र। जी सर। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता के बारे में? उनके चरित्र के बारे में हम सरकार समझे हैं, उनकी कहानियाँ जानता हूँ सर। उनकी सिस्टम पहले बचपन की क्या थी, आज क्या थी, इतिहास क्या बता रही है और बचपन की कहानियाँ क्या बता रही है। आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जन्मदिन है। आज जन्मदिन है। मैं बताना चाहता हूँ, बाबा साहब को कोई क्लास पढ़ने के लिए कोई स्थान नहीं दे रहा था कि बाबा साहब पढ़ लिख ले, लेकिन बाबा साहब दूर बैठा कर पढ़ाई लिखाई जा रहे थे, इसलिए कि जात के चमार से छुआछूत की व्यवस्था चल रही थी। उन्होंने पढ़ाइयाँ अच्छी किया, रेगिस्तान में जाकर पढ़ाई किया, रेगिस्तान पढ़ करके आए, भारत के नगरी में नेताई करने लगे। बाबा साहब नेताई करने लगे तो मिलाई किसको? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को और सब लोग क्रांतिकारियों को मिलाए तो संविधान क्रांतिकारियों का हुआ। तो लड़ाई सब लोग मिलकर लड़ा और अंग्रेज की ठप्पा जब बढ़ गई, उन्होंने अंग्रेज बोला कि देखो भाई, लड़ाई तो सफल हो गई, ठीक है, लेकिन मेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थोड़ा सबका मेरी बात और है, बताइए। जब वहाँ डाल्टन ने बोला कि भारत का नक्शा कैसे तुम बनाओगे, भारत का नक्शा मुझको बनाकर दिखाओ जरा। अम्बेडकर डॉक्टर ने बताया, वहाँ साइन महात्मा गांधी किए, साइन किए, अम्बेडकर डॉक्टर ने बताया, बनाया नक्शा कि यहाँ खालिस्तान रहेगा, यहाँ पाकिस्तान रहेगा, यहाँ हिंदुस्तान रहेगा। जय भीम की जय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरसिंह। अच्छा, ग्राम पंचायत। अच्छा, वहाँ से आए हैं आप। क्या नाम है? धर्मेंद्र चौहान। और बाबा साहब के जन्मदिन पर आए हैं? जी आ गए। क्या नाम है? बाबा साहब के जयंती पर आए हैं। चलिए बहुत बहुत। बहन जी, क्या नाम है? क्या कहना चाहती हैं? बाबा जी के जन्मदिन पर ही आए। अच्छा, क्या नाम है? पप्पू प्रसाद भारती। क्या कहना चाहते हैं जयंती पर बाबा साहब के? क्या कहें, बस ऐसे ही मनाते रहे हम लोग। अच्छा। क्या कहना चाहती हैं? क्या नाम है? क्या कहना चाहती हैं बाबा साहब की जयंती पर? हर साल मनाते रहें बढ़िया से, धूमधाम से, हर्षोल्लास के साथ। चलिए धन्यवाद। हाँ, क्या नाम है आपका? भगवंती। ग्राम पंचायत। जोर से बोला। ग्राम लोहरा। लोहरा। जिला सोनभद्र।
अच्छा, तो आप जो है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर जयंती कब से मना रही हैं? 2010 से 2010 से, मतलब यानी 14 साल हो गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर जयंती पर आप जो है कि अपने बलबूते पूरा मनाती हैं, पूरा खर्च के साथ। हाँ आप विकलांग भी हैं, हाँ तो आप जो है कि इतना बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो बाबा साहब के बारे में क्या जानती हैं, क्या कहना चाहती हैं? अब बाबा साहब के कथा में काम का बाबा साहब ने आज़ादी दिया, आजादी देना जैसे गुलामी से वंचित कराया। अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? एके आजाद, ग्राम बनारस, मीरापुर, बसई, वाराणसी। यहाँ लोहरा में मैं निष्पक्ष समाज का जिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रचार प्रसार में जो है कि चला हूँ और बाबा साहब के सिद्धांतों का पालन करता हूँ और बाबा साहब जैसे मसीहा का पूजा करता हूँ और हमारे संविधान से कोई खिलवाड़ करने की कोशिश न करे। चाहे कोई प्रधानमंत्री आए और जाए, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे संविधान निष्पक्ष समाज से खिलवाड़ करने की कोशिश कोई न करे, ये मेरा ऐलाने जंग है। बाबा साहब आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जयंती आप जो है कितने साल से मना रहे हैं? बाबा साहब की जयंती तो मैं उस समय से मना रहा हूँ जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। आज तो कितने लोग प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं जयंती तब से मना रहा हूँ। आपको रिकॉर्ड दे रहा हूँ, कम से कम 70 से मैं जो है कि बाबा साहब की जयंती को मनाते आ रहा हूँ और बनारस वाराणसी जिला से, मीरापुर बसई गांव से और निष्पक्ष समाज का मैं प्रचार प्रसार करने चला हूँ और चेतावनी देता हूँ सरकार को और चेतावनी देता हूँ प्रशासन को और चेतावनी देता हूँ समाज को कि निष्पक्ष विरोधी कदम उठाने की अगर कोशिश करोगे तो कोई बचाने वाला नहीं होगा, न बाप होगा, न माई होगा, न भाई होगा, कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि निष्पक्ष की सेना अब चल पड़ी है। अब किसको कहाँ गिरफ्तार करेगी इसका कोई ठिकाना तो बाबा साहब जो है कि संविधान निर्माता हैं, संविधान को लिखे हैं, लेकिन इनको जो है कि सम्मान आज तक नहीं मिला, क्योंकि इनको जो है कि भारत रत्न नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बाबा साहब भारत रत्न हैं। बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि ही नहीं, बाबा साहब को विश्व गुरु की उपाधि मिली है। यह तो मूर्खों की कहानी है कि बाबा साहब भारत रत्न नहीं है। शांति बनाओ लोग। बाबा साहब के विषय में, भारत के विषय में लोग भारत का पूरा तत्व खोज रहे हैं और किसी को पता नहीं है कि भारत का पूरा तत्व क्या है। भारत का पूरा तत्व बाबा साहब निष्पक्ष हैं, जो एक अंगुली दिखाए हैं कि सबका मालिक एक है और सबका संविधान मैंने बनाया एक। किसी जाति और किसी पार्टी का मैंने संविधान नहीं बनाया है। मैंने एक निष्पक्ष समाज का संविधान बनाकर देश को आजाद कराया है, गुलामी की जंजीर से देश बाबा को साहब का छुड़ाया अंगुली है। दिखाने का मतलब होता है कि दिल्ली पर काबिज हो जाओ। बाबा साहब दिल्ली पर काबिज हो न जाओ। बाबा साहब उस समय दिल्ली पर काबिज हैं जब अंग्रेज यहाँ का हुकूमत था, और आज तो नकली अंग्रेज हैं।